अज चरण आया साडा बख्शनहार, आओ करिए त्यारी जाके करिए दीदार। अज चरण आया साडा बख्शनहार, आओ करिए त्यारी जाके करिए दीदार। ध्यान दसे तारे ने अरशां तो एक चमकारे ने, ध्यारे ने उन्हों वेखे मजूसी टुर पैने, जिन्हों वेखे अजब नजारे ने। पैदल हम बीच तबेले ने, पैदल हम बीच तबेले ने, उन्हें वेखे आए जाके रब दा उतार। आओ करिए तैयारी जाके करिए दीदार। अज चरण आया साडा बख्शनहार, आओ करिए तैयारी जाके करिए दीदार। बैठे जंगल बीच अयाली ने, जेड़े भेड़ां दे रखवाली ने। बैठे जंगल बीच अयाली ने, जेड़े भेड़ां दे रखवाली ने। यीशु दे आण दा दस्सिया ने, उन्हां नूं एक जलाली ने। सारे जय जय होती गांदे ने, सारे जय जय होती गांदे ने। सारी धरती पे बैठे जिसदी पुकार, आओ के करिए दीदार। हमारे लिए एक लड़का पैदा हुआ, हमको एक बेटा अता किया गया। सदारत उसके कंधे पर है और उसका नाम यह है, यानी जी मशीर, खुदाए कादर, अब्दी बाप और सलामती का रईस। बाप और बेटे और कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, आज की रात बड़ी अहम और बहुत इनकलाबी रात होती है, जिसमें आज की रात पूरी दुनिया की डायरियाँ बदल जाएंगी। आज की रात पूरी दुनिया के कैलेंडर बदल जाएंगे। आज की रात पूरी दुनिया की तारीख बदल जाएगी। और ये किस की वजह से है? यीशु मसीह की पैदाइश की वजह से। ऐसी हस्ती जिसने तारीख को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, ऐसी हस्ती जो ना कभी पैदा हुई थी और ना कभी पैदा होगी। इसलिए जब इस यीशु मसीह का नाम, चाहे उस पर कोई यकीन रखे, माने ना माने, लेकिन साल मानता है जरूर। इसे ईसवी साल के नाम से कहा जाता है, खे मीम, सीन मीम, मुख्तलिफ नाम है, लेकिन कोई वक़्त के साथ चलता है तो वो यीशु के साथ चलता है। इसलिए ये यीशु मसीह की पैदाइश ना सिर्फ हमारे लिए, पर मैं पूरी दुनिया का नाम ले रहा, पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है। और ख़ासतौर मसीहियों के लिए तो बहुत ही अहम है। ना सिर्फ तारीख में हम उसे याद करते हैं, बल्कि उसे निजात दहिंदा मानते हैं। और वो हमारे लिए एक ऐसा नमूना बनकर आया, एक ऐसे निजात दहिंदा बनकर आया जिसके वसीले से हमने गुनाहों से खलासी हासिल की। इसलिए आज हम चाहते हैं कि आज की जब रात के 12 बजे तारीख आगे को बढ़े, हमारे नाम पर सिर्फ यीशु का नाम हो और सारा साल हम उसकी हिफाजत में रहे। इसलिए 1 जनवरी को
कल यानी कि क्रिसिया से खुदा यसु मसीह के खुदा की माँ की ईद भी मनाती है, ये सुबह बताएंगे। लेकिन आज हम सिर्फ इस रात के बारे से बात करेंगे। बाबूजी आपको बताएंगे इस रात की अहमियत क्या है। तो आए आज हम अपने आप को तैयार करें ताकि हम इस तारीख में दाखिल होकर, इस तारीख का हिस्सा बनकर हम इबादत में शामिल हों। तो आज दुआ करने के लिए खास तौर पर कहा गया है, यान के ख़ानदान के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करें, खुदा इस कारोबार में बरकत दे। इसके साथ साथ एग्नेस के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है, जो यूके में अस्पताल में दाखिल है, कि खुदा उनको शफा बख्शे और दस्ते रात बढ़ाकर उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। हम गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि बाद जब बुलाए तो पाक रस्म अदा कर सके। मैं कादिर मुतले खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों नीज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम, हमेशा कवारी, सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतले खुदा पर फरमाए हमारे गुनाह को माफ़ करें, हमेशा में दाखिल करेंगे।
तकमील मानी जाती है। हमारा ये भरोसा है कि हम उसी निजात हिंदा के हिस्से में गिने जाएंगे जिस पर इंसानी जात बिल्कुल शामिल है और जो रूह कुदस की वहादारियत में खुदा है और हमेशा से मेरे तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। तुमने उस कदूस से मसा पाया है और तुम सब वाकिफ़ हो। आज की हमारी पहली तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का पहला ख़त, उसका 2 बाब 18 से 21 आयात। ऐ बच्चों, ये आखिरी घड़ी है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का मुखालिफ आता है, अब भी बहुत से मसीह के मुखालिफ पैदा हो गए हैं। इससे हम जानते हैं कि आखिरी घड़ी यही है और हम ही में से निकले हैं, मगर वो हम में से नहीं, क्योंकि अगर वो हम में से होते तो हमारे साथ रहते। लेकिन ये इसलिए हुआ कि जाहिर हो कि वो सब हम में से नहीं हैं। मगर तुमने उस कदूस से मसा पाया और सब वाकिफ़ हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सच्चाई से नावाकिफ़ हो, मगर इसलिए कि तुम उससे वाकिफ़ हो और ये भी जानते हो कि कोई झूठ सच्चाई की तरफ से नहीं है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदा वादा खुदा। शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदा वादा खुदा। क्यों जो भला है रहमत होती है सदा। क्यों जो भला रहमत होती है सदा। शुक्र यहोवा दारी करो करो शुक्र यहोवा दा। वडे वडे काम जो करदा शुक्र करो तुसी ओ सेरा। वडे वडे काम जो करदा शुक्र करो तुसी ओ सेरा। किसने आसमान बनाए रहमत होती है सदा। किसने आसमान बनाए रहमत होती है सदा। शुक्र यहोवा दा ही करो करो शुक्र यहोवा दा। सूरज की तारीफ करेंगे, हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका पहला बाब और पहली 18 आयात। इब्तिदा में खुदा के साथ था, इसी से सब कुछ पैदा हुआ। एक भी चीज़ जो पैदा हुई उसके बगैर पैदा ना हुई। उसी में ज़िंदगी थी और ज़िंदगी इंसानों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी मौजूद हुआ खुदा की तरफ से मुरसल, जिसका नाम यूहन्ना था। ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं।
वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। हकीकी नूर वो था जो हर इंसान को मुनव्वर करता है, जो दुनिया में आता है और दुनिया में था, और दुनिया उसी से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने मुल्क में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें इख्तियार बख्शा कि खुदा के फर्जंद बने, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो खून से नहीं, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना आदमियों के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए और कलमा मुतजस्सद हुआ और हम में सुकूनत पजीर हुआ और हमने उसका जलाल देखा, बाप के वहीद का जलाल, फजल और सच्चाई से ममबूल। यूहन्ना इसकी बाबत शहादत देता है और पुकार कर कहता है, ये वही था जिसके हक में मैंने कहा कि वो मेरे बाद आता है, वो मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था। उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, क्योंकि शरीयत मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह से पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, खुदाए मलूद वहीद जो बाप की गोद में है, उसी ने मुनकशिफ किया है। जिन्हें पाक के वसीले से हम सब की तारीफ मिटाई जाए। मसीह में मेरे अजीज भाइयों बहनों बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, आज की रात हम सब खुदावंद के घर में मौजूद हैं कि सभी मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दें और सबसे बढ़ के हम आज की रात खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि आज हम सब बेशक अभी 12 नहीं बजे 11:15 हुए हैं, लेकिन बेसिकली हम नए साल की रात की जो इबादत है हम उसमें शामिल हैं। ये हम याद रखेंगे कि नए साल की जो रात की इबादत है उसमें हम सब शामिल हैं और बेसिकली नए साल की ही ये इबादत है रात की। तो आज की रात खास तौर पर दुनिया के तमाम चर्चेज में खुदावंद खुदा का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। ये शुक्रगुजारी की इबादत हैं जो आज की रात गुजरानी जा रही हैं, और शुक्रगुजारी इस बात के लिए कि खुदा गुजरे हुए साल में हमारा मुहाफिज, निगहबान और मददगार बना। उसका फजल, उसकी मोहब्बत, उसका प्यार हमारे साथ रहा और खुदावंद खुदा ने अपना प्यार दिखाते हुए एक नया साल हमारी जिंदगी में हमें अता कर दिया। बेशुमार हमारे बहन भाई ऐसे थे जो शायद पिछले साल की इबादत में, जो रात की इबादत थी, हमारे साथ थे, लेकिन आज वो हमारे साथ नहीं हैं और हम शायद उनसे बेहतर भी नहीं थे। ये खुदा का प्यार और खुदा की मोहब्बत है जो खुदा हमसे करता है कि खुदा ने मुझे और आपको, हम सबों को ये फजल बख्शा के हम नए साल में दाखिल हों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, उसके नाम को जलाल दें और नए साल को जो देख सके। तो मेरे अज़ीज़ों, शुक्रगुजारी करते हुए आज हम 2-3 बातों पे गौर करेंगे। मुख्तसर तौर पर आपने मेरे साथ रहना है। सबसे पहले छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो डेट है, नए साल की डेट, जिसको हम 1 जनवरी भी कहते हैं, इसको हम कोई और नाम क्या दे सकते हैं उर्दू में ही? बहनें भी जवाब दे सकती हैं, भाई भी। 1 जनवरी, इसको हम कोई और नाम क्या देख सकते हैं? विक्की ने नहीं बोलना, ठीक है? कोई और नाम उर्दू में अगर हम देना चाहें तो, वैसे तो हम कहते हैं ना 1 जनवरी 2026 हम कहेंगे, कोई और नाम उर्दू में इसको देना चाहें तो? मेरे ख्याल में सारे पढ़े लिखे हैं जी।
चले मैं बता देता हूं। हम इस डेट को ये भी कह सकते हैं पहले महीने की पहली तारीख कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? थोड़ा कंट्रोल करो यार सुनील, है ना, डिस्टॉर्शन आ रही है थोड़ा। तो क्या कह सकते हैं हम इसको? पहले महीने की पहली तारीख कह सकते हैं ना। तो याद रखिए ये जो लफ्ज है ना, ये जो 2-3 लफ्ज है, पहले महीने की पहली तारीख, यानी इसको नया साल भी आप कह सकते हैं, बेसिकली है तो नया साल ही ना। पहले महीने की पहली तारीख, ये नया साल ही है कि पहले महीने की पहली तारीख। कलाम मुकद्दस में पहले महीने की पहली तारीख को खास अहमियत हासिल है। कभी शायद हमने, बड़ा डेड हो गया जी, कभी हमने शायद गौर नहीं किया, कलाम मुकद्दस में पहले महीने की जो पहली तारीख है, यानी नया साल जिसको हम कह सकते हैं, इसकी बाइबल मुकद्दस में बड़ी अहमियत है। पहले महीने की पहली तारीख ये वाकयात से भी भरी पड़ी है और इसमें मेरे लिए और आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत पैगाम भी है। तो आइए जरा गौर करें, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, आपने मेरे साथ रहना है। सबसे पहले हम देखेंगे 2-3 वाकयात, 4 वाकयात मैं आपसे शेयर करूंगा कि पहले महीने की पहली तारीख में बाइबल मुकद्दस में हुआ क्या है, और इसी में आज की रात मेरे लिए और आपके लिए पैगाम भी है। तो सबसे पहली बात, नूह नबी के तूफान का जिक्र आपको पता है, यह स्टोरी सबको आती है। आपको पता है नूह नबी का तूफान कब आया? कलाम मुकद्दस में लिखा है कि पहले महीने की पहली तारीख, 600 वर्ष के पहले महीने की पहली तारीख को यूं हुआ कि जमीन पर पानी सूख गया। पहले महीने की 600 वर्ष के पहले महीने की पहली तारीख को जमीन पर पानी सूख गया। अब मतलब क्या है? यह कहने को एक छोटी सी लाइन है, लेकिन मफहूम बड़ा गहरा है कि 600 वर्ष के पहले महीने की पहली तारीख को यूं हुआ कि जमीन पर पानी सूख गया। तूफान आया तो हुआ क्या था? उन तमाम चंद लोगों के अलावा जो कश्ती में सवार थे सारे हलाक हो गए। यानी हुआ यह कि यानी पहले इंसान तबाह हो गए और एक नई नस्ल आई है पहले महीने की पहली तारीख को, एक नई नस्ल आई है। तो नई नस्ल से मुराद यह है कि एक नयापन पैदा हुआ है। तो यह पहले महीने की पहली तारीख इस वाक्य में मुझे और आपको यह सिखाती है कि खुदा ने अगर पहले महीने की पहली तारीख मुझे और आपको देखना नसीब की है तो एक नयापन आना चाहिए, पुरानी चीजें जाती रहनी चाहिए, असर नो हमें पैदा होना चाहिए। तो पहले महीने की पहली तारीख को जब पानी सूख गया और जमीन पर जो है क्या हुआ कि पहले इंसान तबाह हुए और एक नई नस्ल जो है वो पैदा हुई, जिसमें मेरे लिए और आपके लिए खूबसूरत पैगाम यह है कि हमने भी नए सिरे से पैदा होना है, हमें भी नयापन आना चाहिए। खुदा ने मुझे और आपको भी पहले महीने की पहली तारीख जो है वो देखना नसीब की है। आगे बढ़िएगा, जरा गौर कीजिएगा। अहबार की किताब, उसमें लिखा है कि हैकल की तकदीस की बात है। हैकल की तकदीस यानी हैकल बन गई और फिर उसको जो है वो उसकी तकदीस की गई, उसको ब्लेस किया गया, मसा किया गया। सुनिएगा, लिखा है कि पहले महीने की पहली तारीख को खुदा ने हैकल को मुकद्दस ठहराया, तकदीस की, उसकी तकदीस से मुराद कि उसे पाक ठहराया। तो यह वाकया भी बड़ा अहम है, बड़ा खूबसूरत है कि खुदा ने आसमान से आग नाज़िल की और जो हैकल जमीन पे बनी थी उसको ब्लेस किया, उसकी तकदीस की, पाकीज़गी का अमल है। तो पहले महीने की पहली तारीख को कौन सा अमल हुआ? तकदीस का अमल, पाकीज़गी का अमल। तो आज मुझे और आपको भी पाकीज़गी के अमल में दाखिल होना होगा, पाकीज़गी की तरफ बढ़ना होगा। अगर खुदा ने पहले महीने की पहली तारीख
देखना हमें नसीब की है, तो मतलब यह है कि हमें तकदीस की तरफ जाना होगा, पाकीज़गी की तरफ जाना होगा, गुनाहलुदा जिंदगी को छोड़ना होगा और खुदावंद की पाकीज़गी की तरफ बढ़ना होगा। कलाम कहता है ना कि खुदा पाक है और उसकी पाकीज़गी हमसे तकाजा करती है कि हम भी उसी तरह पाक हो जिस तरह खुदा पाक है। तो ये इस आयत को अपनाने का पैगाम है इस आयत में। फिर आगे बढ़िएगा, हिजकिय्याह नबी के बारे में लिखा है कि 27वें वर्ष के पहले महीने की पहली तारीख को खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। यह हिजकिय्याह नबी की बुलाहट का वाकया है। खुदा हिजकिय्याह नबी को बुलाता है, उसे चुनता है कि तू मेरी खिदमत कर, उसे बुलाता है कि तू मेरे लिए काम कर, यानी उसकी बुलाहट का वाकया है। 27वें वर्ष की पहले महीने की पहली तारीख को खुदा का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। तो ये जो हिजकिय्याह नबी की बुलाहट का वाकया हुआ पहले महीने की पहली तारीख को, यानी नए साल के मौका पे, ये वाकया मुझे और आपको सिखाता है कि हम भी बुलाए हुए हैं, हम भी बुलाए हुए हैं मुख्तलिफ सूरतों में। तो आज इस नए साल के मौका पे, यानी पहले महीने की पहली तारीख को, मैं और आप अपनी अपनी बुलाहटों पे गौर करें और गौर करें कि क्या जो बुलाहटें खुदा की तरफ से हमें मिली हैं, क्या उन बुलाहटों में हम वफादार हैं? क्या उन बुलाहटों में जो खुदा ने हमें दी हैं, उन बुलाहटों में अपनी बुलाहट के मुताबिक हम काम कर रहे हैं? कोई चुना गया है बाप की हैसियत से, कोई बेटे की हैसियत से, किसी की बुलाहट कोई टीचर के लिहाज से है, किसी की बुलाहट शायद डॉक्टर या नर्स के लिहाज से है, किसी की बुलाहट एक मुनाद के लिहाज से है, काहिन के लिहाज से है। तो हिजकिय्याह नबी की बुलाहट का वाकया जो पहले महीने की पहली तारीख को हुआ, तो मेरे अज़ीज़ों ये वाकया मुझे और आपको अपनी बुलाहट पे गौर करने का और इस बुलाहट में वफादार रहने का और इस बुलाहट के मुताबिक काम करने का जो है वो पैगाम देती है। पहले महीने की पहली तारीख को। थोड़ा और आगे बढ़िए, अभी सबसे अहम वाकया तो और भी है, लेकिन थोड़ी वक्त की कमी है। हिजकिय्याह नबी को ही खुदा ने कहा कि पहले महीने की पहली तारीख को तू बेऐब बछड़ा लेना और मकदस को पाक करना, यह भी पाकीज़गी का अमल है। फिर अभी सबसे अहम वाकया जिसमें आज की रात मेरे लिए और आपके लिए पैगाम है, वो खुरूज की किताब उसका 40वां बाब और पहली आयत में हुआ। और वहां पे खुदा क्या कहता है? ये जो अहद का संदूक था, आपको पता है कि पहले खैमे में था, खैमे में जहां भी खैमा लगा के अहद के संदूक को रखा जाता था। अब यहां पे खुदा जो है वो मूसा को एक हुक्म देता है। गौर से सुनना है आपने। मूसा को एक हुक्म देता है, और हुक्म क्या देता है कि पहले महीने की पहली तारीख को तू मेरे लिए मस्कन तैयार करना। मस्कन ये हैकल से पिछली स्टेज है और खैमे इज्तिमा से अगली स्टेज है। ये आप क्या समझ लीजिए मुख्तसर तौर पे कि हैकल जो बाद में बनी, हैकल से पहली स्टेज है और खैमे इज्तिमा से बाद वाली स्टेज है। और खुदा ने क्या कहा कि पहले महीने की पहली तारीख को तू मेरे लिए मस्कन खड़ा कर, मस्कन तैयार कर, जिसमें अहद का संदूक जो है वो हमेशा मौजूद रहे। तो फिर इस मस्कन को बनाने के लिए खुदा ने पूरा नक्शा दिया। अगर आप खुरूज की किताब पढ़ें 40वां बाब, तो खुदा ने सारा नक्शा दिया कि तुमने इस तरह से बनाना है इसको, ये मस्कन तूने कैसे तैयार करना है। नक्शा जो है वो तैयार, खुदा ने नक्शा बताया। नक्शा बता के कहा, 34वीं आयत अगर आप पढ़ें तो लिखा है कि खुदा ने मुकम्मल तौर पर बताया कि यह मस्कन खड़ा कैसे करना है, यह मस्कन तैयार कैसे करना है। यानी पहले महीने की पहली तारीख को खुदा ने कहा कि तू मेरे लिए मस्कन तैयार कर। फिर 34वीं आयत में लिखा है कि मूसा ने इस काम को पूरा किया, तब खैमे इज्तिमा पर अबर छा गया और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर हो गया। अबर दिन को भी जो है वो रहता और रात को भी, जैसा जैसा खुदावंद ने कहा वैसे वैसा मूसा ने किया। जब अबर उठता था तो सफर करते, रात को आग की सूरत में अबर रहता और दिन को जो है वो बादल की सूरत में अबर रहता। मस्कन खड़ा कर उस मस्कन के ऊपर। और यह मस्कन खुदा ने क्यों कहा कि मेरे लिए यह मस्कन तू तैयार कर? वजह क्या थी?
इस मस्कन को, यानी तू पहले महीने की पहली तारीख को तू मेरे लिए मस्कन तैयार कर। ये क्यों कहा? इसका मकसद, खुदा का मकसद इसमें यह था कि वो इस्राएल में हमेशा सुकूनत पजीर रहे, इस्राएल में हमेशा सुकूनत पजीर रहे, इस्राएल में उसकी मौजूदगी रहे। इस वास्ते खुदा ने कहा कि पहले महीने की पहली तारीख को तू मेरे लिए मस्कन तैयार कर। तो मेरे अजीजों, फिर मूसा ने जैसा खुदा ने कहा वैसा किया। अब हमारा खुदा कहां रहता है? मैंने कहा कि ये मस्कन जो है, ये खुदा ने क्यों कहा कि मेरे लिए तैयार कर? खुदा का मकसद यह था कि इस मस्कन के जरिए खुदा इस्राएल में सुकूनत करे, इस्राएल में रहे। यह मकसद था कि तू मेरे लिए मस्कन तैयार कर। अब हमारा खुदा कहां सुकूनत करता है आज के दौर में? जरा आज के दौर में आ जाइए। आज के दौर में खुदा पौलुस रसूल की तालीम पे गौर कर लीजिए, आपको जो है वो हिंट्स मिल जाएंगे। पौलुस इसके बारे में क्या कहता है? अब खुदा कहां सुकूनत पजीर है? पौलुस कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मस्कन हो, तुम खुदा का मस्कन हो और रूह खुदा तुम में बसा हुआ है। मेरे अज़ीज़ों, अब खुदा इस मस्कन में रहता है, ये जो मस्कन हम हैं, अब खुदा हमारे अंदर रहता है। अब इसकी जगह, रहने की जगह जो है, ये हमारा जिस्म है, हमारा वजूद है। खुदा का रूह, अब जो खुदा का रूह है, खुदा का जलाल है, अब हमारे अंदर है, हम उसका मस्कन है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज पहले महीने की पहली तारीख है, तो हमें भी इस मस्कन को खड़ा करने की जरूरत है। आज के दौर में इस मस्कन में खुदा रहता है, तो आज के दौर में मुझे और आपको इस मस्कन को खड़ा करने की जरूरत है। कैसे खड़ा करेंगे? आज पहले महीने की पहली तारीख हमें दावत देती है कि मैंने और आपने आज के दौर में जिस मस्कन में खुदा रहता है या रहना चाहता है, मैंने और आपने उस मस्कन को खड़ा करना है, उस मस्कन को बनाना है। और वो मस्कन मैं और आप हैं। इस मस्कन को खड़ा करना है, तो कैसे हम इस मस्कन को खड़ा करेंगे? हिंद साहब को इससे पहले नुक्ते में मिल जाएंगे कि खुदा, पहला मस्कन खुदा ने बनवाया, पूरा नक्शा दिया कि ये करना है, ऐसे ऐसे करना है। तो मेरे चीजों, आज के दौर में सिंपल या सादा सा तरीका है कि हम इस मस्कन को कैसे खड़ा कर सकते हैं, अपने इस मस्कन को, ताकि खुदा इसमें सुकूनत करे और खुदा का जलाल इसमें नजर आए। मेरे अज़ीज़ों, इस मस्कन को खड़ा इस तरह कर सकते हैं कि हमारी जुबान वैसी हो जैसा खुदा चाहता है। अभी ये मैं खुदा का नक्शा, जो मूसा से खुदा ने कहा, नक्शा दिया कि इस तरह मस्कन तैयार कर, आज के दौर में भी खुदा नक्शा देता है, अपने कलाम की मार्फत हमें भी नक्शा देता है कि हम इस मस्कन को तैयार कर सकें। आज पहले महीने की पहली तारीख है, तो हम इस मस्कन को कैसे खड़ा कर सकते हैं कि हमारी जुबान वैसी हो जैसा खुदा चाहता है, हमारा दिल वैसा हो जैसा खुदा चाहता है, हमारे बाल वैसे हो जैसा खुदा चाहता है, हमारे हाथ वो काम करें जो खुदा चाहता है, हमारे जहन वो सोचे जो खुदा चाहता है, हमारे दिल में वो ख्वाहिशात पैदा हो जो खुदा चाहता है। तो फिर ये मस्कन तैयार होगा जिसमें खुदा सुकूनत पजीर होगा, जिसमें खुदा रहेगा। और यह तरीका है जिस तरह खुदा ने पुराने अहदनामे में मस्कन तैयार करने का जो है वो नक्शा बताया, इसी तरह नए अहदनामे में, नए दौर में, फजल के दौर में भी खुदा हमें नक्शा देता है कि भाई तुम्हारे ख्यालात मेरे ख्यालात हों, तुम्हारी बातें मेरी बातें हों, तुम्हारा दिल मेरी तरह का सोचे, तुम्हारा जहन मेरी तरह की ख्वाहिशात करे। तो यह तरीका है मेरे अजीजों इस मस्कन को तैयार करने का। अब थोड़ा आगे बढ़िएगा। अब यह मस्कन जो पहले महीने की पहली तारीख को तैयार हुआ, यह मस्कन अब हैकल में बदल जाता है। मैंने मस्कन की तारीफ आपको क्या बताई कि हैकल से पहले की स्टेज और खैमे इज्तिमा के बाद की स्टेज, और अब यह मस्कन जो है वो हैकल में तब्दील हो जाता है। दाऊद का दौर आता है, फिर सुलेमान का दौर आता है। तो ये जो मस्कन है ये हैकल में, बड़ी अहम बात और आखिरी बात आपसे करने लगा हूं, हैकल में बदल जाता है। तो फिर हैकल की तबाही भी होती है। यीशु मसीह की पेशनगोई के मुताबिक हैकल जो है उससे पहले भी जो है वह तबाह होती है। हैकल तबाह होती है तो
दारा बादशाह होता है, दारा बादशाह हैकल के साथ बर्तन अपने साथ ले गया और हैकल में जो है वो मकरूहात आ गई। मकरूहात किसको कहते हैं? वो चीजें जिनसे खुदा को नफरत है, बुत तक जो है वो हैकल में गड़ गए और हैकल के जो पाक बर्तन है वो चुरा के लेके जो है वो बादशाह चला जाता है। तो मकरूहात हैकल की तबाही की जो वजह है, हमारे इस मस्कन की तबाही की जो वजह है वो स्टेज है जब इस मस्कन में मकरूहात आती हैं, यानी वो चीजें जिनसे खुदा नफरत करता है, तो तब ये मस्कन तबाह हो जाता है। फिर इसमें खुदा का जलाल जो है वो नजर नहीं आता, इसमें खुदा का जलाल जो है वो जाहिर नहीं होता। तो मेरे अजीजों, हमने अपने इस मस्कन को, जो खुदा ने कहा है कि पहले महीने की पहली तारीख को तो मस्कन तैयार कर, मस्कन खड़ा कर, तो नए दौर में इस मस्कन की बात की गई है। हमने पहले महीने की पहली तारीख में यह अहद करना है कि यह मस्कन तैयार करना है और मकरूहात, वो चीजें जिनसे खुदा नफरत करता है, उन चीजों से हमने अपने इस मस्कन को बचाना है, वरना यह मस्कन तबाह हो जाएगा, वरना यह मस्कन खत्म हो जाएगा और इस मस्कन से खुदा का जलाल जाहिर नहीं होगा। तो मेरे अज़ीज़ों, आज पहले महीने की पहली तारीख है, नया साल है। खुदा हमें यह दावत देता है, यह मौका देता है कि हम पहले महीने की पहली तारीख को वो मस्कन तैयार करें जिसका नक्शा खुदा देता है, जिसका नक्शा बाइबल मुकद्दस देती है, जिसका नक्शा खुदा का कलाम पेश करता है। तो यही आज पहले महीने की पहली तारीख का पैगाम है, नए साल का। यह पहले महीने की पहली तारीख यानी नया साल, नए साल का यही पैगाम है। और आखिर में दो तीन बातें मैं करना चाहूंगा कि नए साल को खुदा ने हमें दिया है, तो नए साल अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो पीछे की चीजों को भूलना होगा। यह नया साल अगर मिला है तो खुदा का शुक्र करें, और खुदा का शुक्र करते हुए, जिस तरह कलाम कहता है कि पुरानी चीजें जाती रही, पुरानी चीजों को भूलना होगा। वो पुरानी चीजें जो हमें खुदा से दूर करती रही, उनको भूलना होगा। याद रखिए, जब तक हम माजी को यानी पुरानी चीजों को अपने साथ रखेंगे तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगी। इसकी मैं दो तीन मिसालें आपके सामने रख देता हूं। अदद की किताब 11वां बाब 4 आयत, मिस्र से बनी इस्राएल कौम निकली, वादा की सरजमीन में चल पड़ी, खुदा ने अपनी कुदरत दिखाई, जलाल दिखाया, निकल पड़े। फिर एक स्टेज ऐसी आई जब बिल्कुल करीब थे वादा की सरजमीन के, तो थोड़ी सी भूख ने सताया, थोड़ी सी प्यास ने सताया, हालात थोड़े थे सख्त हुए। तो क्या याद आया उनको? बनी इस्राएल कौम को क्या याद आया? मिस्र याद आया, अपना जो माजी है वो याद आया। क्या कहने लगे कि वहां तो खाने के लिए खरबूजे भी थे, प्याज भी थे, लहसुन भी थे, खीरे भी थे, गोश्त भी था, सब कुछ था, और यहां पे तो हमें भूखा मरने के लिए ले आया है। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, सोचें जरा, अगर बनी इस्राएल कौम मिस्र के बारे में ही सोचती रहती, वो तो चले खुदा ने सोच बदली, खुदा ने सोच तब्दील की, मैं गहराई में नहीं जाता, खुदा ने सोच को बदला, वो आगे बढ़े, वादा की सरजमीन में, कनान की सरजमीन में दाखिल हो गए। अगर मिस्र के बारे में सोचते रहते कि नहीं भी वहां पे ये था, वहां पे ये था, वहां पे ये था, तो क्या वो वादा की सरजमीन में दाखिल हो सकते थे? कभी भी नहीं। मतलब क्या है कि नई चीजें पाने के लिए पुरानी चीजों को छोड़ना होगा, भूलना होगा। पुरानी चीजें जाती रही, पुरानी चीजें खत्म हो गई। फिर चलें आखिरी मिसाल दे देता हूं, लूत की बीवी की मिसाल ले लीजिए। वो नमक का स्तून क्यों बनी? पीछे मुड़ के देखा, खुदा ने मना किया था भाई पीछे नहीं देखना, तो पीछे मुड़ के देखा तो नमक का स्तून बन गई। तो ये दो मिसालें ही काफी हैं, वैसे तो काफी ज्यादा हैं। तो मेरे से तो ये दो मिसालें मुझे और आपको दावत दी थी कि नए साल में नए अज़म के साथ दाखिल होना है। पुरानी चीजें कुछ गलत हुई भी हैं तो कोई बात नहीं, वो जाती रही है, वक्त गुजर गया है। असर नौब जो है वो नए साल में दाखिल हो, नई सोच के साथ, नए अज़म के साथ, और नए वलवले और नए ईमानी जोश के साथ हम नए साल में दाखिल हों और अपने गोल्स सेट करें कि इस साल मैंने रूहानी तौर पर यह कुछ पाना है, रूहानी तौर पर यह कुछ हासिल करना है। तो जब इस सोच के साथ नए साल में दाखिल होंगे तो तब
मेरे अजीजों आपके लिए बरकत और फजाइल होंगी। तो दो ही बातें हैं। पहली बात कि पहले महीने की पहली तारीख है, अपने इस मस्कन को तैयार कीजिए, ऐसा मस्कन बनाए जिससे खुदा का जलाल जाहिर हो। इसमें से जो मकरूहात हैं जिनसे खुदा नफरत करता है उन चीजों को खत्म करें। इस मस्कन को खुदा के नक्शे के मुताबिक तैयार करें, और वो नक्शा मैंने आपसे शेयर कर दिया है। और नए साल में पुरानी चीजों के साथ नहीं, नए अज़म के साथ, नए वलवले के साथ, नई सोच के साथ, नए इरादे के साथ हम नए साल में दाखिल हों। तो खुदावंद हमें ऐसा करने का फजल अता करे, मसीह खुदावंद के वसीला से। पेश करें। आज हम दुआ करें खुसूस पर उन लोगों के लिए, अजीज़ों क़ारब के लिए, रिश्तेदारों के लिए जो पिछले साल हमारे साथ थे लेकिन वो इस साल को नहीं देख सके। खुदा उनको हमेशा का राम ता फरमाए। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आए एग्नेस बहन के लिए दुआ करें जो कि यूके में बीमार हैं और अस्पताल में दाखिल हैं। खुदा उनको सेहत अता फरमाए। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ईयान के लिए दुआ करने के लिए कहा गया है। एक बार फिर खुदा इसको बरकत दे और इसके सारे शादी के प्रोग्राम को अपने हाथ में लेकर हर तरह से इनकी हिफाजत करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम खास दुआ करेंगे हाजिर जमात के लिए है। दुआ करें कि खुदावंद इनके इरादों, मंसूबों और सोचों में इन्हें कामयाब करे ताकि ये नया साल इनके लिए बरकत और फजाइल का साल बने। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करेंगे आज भाई अदरीस की फैमिली के लिए भी, जिनकी बेटी की 23 तारीख को रुखसती है, कि खुदावंद इनकी तैयारियों में, इनकी ज़रूरियात में इनका मददगार बने ताकि ये बेहतर तौर पर अपनी बेटी की रुखसती की तैयारी कर सके। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अबलीस के शिकंजों में फंसे हुए हैं या कर्जों की लानत ने घेरा हुआ है, सूद के शिकंजे में है, बेरोजगारी और बेऔलादी ने घेरा हुआ है, दुआ करें कि यीशु मसीह का मुजस्सम होकर दुनिया में आना और ये नया साल इन सारे लोगों के लिए बरकतों, फजलों, रहाई और शिफा का बायस बने। अजीजों इस मकसद के लिए दुआ करें। गीत अपने मसीहा के गाएं, गीत अपने मसीहा के गाएं, आओ मिलकर नया साल मनाएं, आओ मिलकर नया साल मनाएं। गीत अपने मसीहा के गाएं, गीत अपने मसीहा के गाएं, शिकवे गिले भूल जाएं, सारे शिकवे गिले भूल जाएं, आओ मिलकर नया साल मनाएं, आओ मिलकर नया साल मनाएं। गीत अपने मसीहा के गाएं, गीत अपने मसीहा के गाएं,
पैगाम सबको सुनाए, उसका पैगाम सब गाए। आओ मिलकर नया साल मनाए, आओ मिलकर नया साल, मिलकर नया साल मनाए, आओ मिलकर नया साल मनाए। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो मुकद्दसा मरियम की, बोलो मुकद्दसा मरियम की। चलें जी, अभी टाइम पूरा हो गया। टाइम हो गया जी जी, करें, खुदावंद का शुक्रिया अदा करें पिछले साल के लिए, उसकी मेहरबानियों के लिए, बरकतों के लिए कि उसने हमें एक नया साल भी दिया है, और पिछले साल की बरकतों के लिए शुक्रिया अदा करते हुए खुदावंद हमारे घरानों को इस साल में बरकत दे और हर तरह के हादसात से महफूज रखे, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन। तो तालियों के साथ वेलकम नहीं हुआ, तालियों। सब तशरीफ रखें, बैठे। अभी बाकियों की कुर्बानी में हम शामिल होंगे। मैं आपको बताना चाह रहा था कि पिछले साल 2025 में 212 बपतिस्मे हुए हैं हमारे पैरिश में। और लड़कों के निकाह जो हुए हैं पिछले साल में 57 लड़कों के, और लड़कियों के 54, यानी 54 कुड़ियां पिछले साल साढ़े कराचों इधर उधर चली गई। कुल जनाजे 57। आप कंपैरेटिवली देख लें कि कितना साल हमारे पैरिश के लिए बरकत का साल रहा है, कितनी बरकत खुदावन ने हमें पिछले साल में दी है। तो दुआ को है खुदावन इस कुर्बानी के ज़रिए से खुदावन हमारे अगले साल को भी बरकत दे। अजी तो दुआ करें कि हमारी कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हुजूर में मकबूल हो। तो इस कुर्बानी को हम दुआ मांगे। हकीकी दीनदारी और दिली इत्मीनान के बानी बख्श दे कि हम इस कुर्बानी के ज़रिए मुनासिब तौर पर तो जज़ीम खुदा की इज़्ज़त करें, और इस बात में शरीक होने से सच्चे दिल से आपस में एक बने, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नायत मुनासिब है उस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। तेरे कलमा के इंसान बनने पर हमारे दिल तेरे नूर की नई चमक से मनवर हुए, ताकि हम उसे ज़ाहिरी सूरत में देखकर खुदा जाने और आलम गैब की मोहब्बत की तरफ माइल हों। इसलिए फरिश्तों और आसमान के तमाम बख्शिदों के साथ ये कहते हुए तेरी हम दो सुना करते हैं, कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बाला पर होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई की दूसरा तू पाक और पाक चीज़ तुझे से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रुख को बेच, ताकि ज़राने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसे दुख लगे तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इस तरह उसने खाने के बाद मैं पहला भी लिया, उस दोबारा शुक्र किया
और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए अब्दियात में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के नाम की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जीतने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और निजात का पहला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज के साथ अदा करते हैं बख्श से मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। आए खुदा अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही रूहानी बाप पोपलियो, हमारे बिशप साहबान और अपने सब खादमाओं और खादमों को याद कर हाजिर जमात के साथ हो। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों बहनों बच्चों पर नजर कर जो जीव की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम रूपों को याद कर उनका रोशनी पूर फरमा। हम तो मिन्नत करते हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा के बारक माकवारी मरियम मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमद व सना कर सके। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतले खुदा बाप को और रूह कुदस की वहादानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम छाया है हमेशा से हमेशा तक। और जादर से हिदायत पाकर पूरे ईमान और के साथ उस तरीके से दुआ करें जिस तरह खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, आए खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह का आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। अमन सुलह और सलामती की दुआ करें, सलामती अपने घरानों की, सलामती मुल्क की। आए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलाम तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि कलीसिया के मान पर नजर कर उसे वो सलामत हाथ बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदा जिसमें पाक बदल खून के हमारा पाक शक्ल में शाद रहे। आए खुदा के बर्रे, यह खुदा का बर्रा मसीह खुदा जहाँ गुनाह उठाने जाता है। मुबारक है हम सब जो उसकी ज़ियाफ़त में बनाए गए। इसी का बदल
नया साल आया है खुशियाँ मनाए, मिलजुल के हम सारे जश्न मनाए। नया साल आया है खुशियाँ मनाए, मिलजुल के हम सारे जश्न मनाए। नया साल आया है। नए साल की इस नई जिंदगी में यीशु प्यारा आया है मेरी जिंदगी में। नए साल की इस नई जिंदगी में यीशु प्यारा आया है मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में। नए साल में जिंदगी को संवारे, मिलजुल के हम सारे जश्न मनाए। नए साल में जिंदगी को संवारे, मिलजुल के हम सारे जश्न ने ये बख्शा। बेटा भी प्यारा है जिसने ये बख्शा, जिसने ये बख्शा। उसकी खुशी में धूम मचाए, मिलजुल के हम सारे जश्न मनाए। उसकी खुशी में धूम मचाए, मिलजुल के हम सारे जश्न मनाए। नया साल आया है। खुदा से जो दूर हो गए हैं, अपना ठिकाना जो भूल गए हैं, भूल गए हैं। खुदा से जो दूर हो गए हैं, अपना ठिकाना जो भूल गए हैं, भूल गए हैं। आज खुद नजदीक लाए, मिलजुल के हम सारे जश्न मनाए। उनको खुदा के नजदीक लाए, मिलजुल के हम सारे जश्न मनाए। नया साल आया है खुशियाँ मनाए, मिलजुल के हम सारे जश्न मनाए। नया साल आया है, नया साल आया है, नया साल आया है। कुछ बताए कना
शरारत का खैमा, रहे दूर तुझसे शरारत का खैमा, रहे दूर तुझसे शरारत का खैमा, रहे दूर तुझसे शरारत का खैमा। खुदा के तू है मेरे को मस्कन बनाए, खुदा के तू है मेरे को मस्कन बनाए। खुदा व मसीहा, खुदा व मसीहा मेरे घर में आए, नया साल सोचे लेकर आए। ना आदत बुरी तुझ में बाकी रहे अब, ना आदत बुरी तुझ में बाकी रहे अब, ना आदत बुरी तुझ में बाकी रहे अब, ना आदत बुरी तुझ में बाकी रहे अब। नई जिंदगी साल रफ़्ता में आए, नई जिंदगी साल रफ़्ता में आए। खुदा व मसीहा, खुदा व मसीहा मेरे घर में आए, नया साल सोचे लेकर आए। कल सुबह की इबादत का टाइम आपने याद रखना है। 10 बजे रोज़री की इबादत से पाकमास का आगाज़ होगा। बेशक मौसम थोड़ा सा ख़राब होगा, महकमा मौसमियात के मुताबिक धुंध भी होगी, सर्दी भी होगी, तो शायद बारिश भी होगी। लेकिन जिस तरह पौलुस रसूल कहते हैं कि हमें यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा, यानी ये मौसम की ख़राबी या मौसम की सख्ती जो है ये हमें यीशु की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। तो हम राइट टाइम कोशिश करेंगे कि 10 बजे रोज़री का आगाज़ करें और फिर उसके बाद पाकमास होगी। और एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कल एक ही पाकमास है। हम ये ना सोचें कि जिस तरह क्रिसमस के रोज़ 3 पाकमासें हुई तो शायद कल भी 3 होंगी, तो कल 3 नहीं, एक ही पाकमास होगी। तो आप तमाम बहनों भाइयों से गुजारिश है कि आप वक्त पे यानी कोशिश करें 10 बजे, 10:15 बजे आप चर्च में हों, ताकि आप पूरी पाकमास में शामिल होकर खुदावंद खुदा से पूरी बरकत जो है वो हासिल करें। तो एक ही इबादत होगी, तो लाजमी खुद भी आएँ, अपनी फैमिलीज़ को भी लेके आएँ, और जिन लोगों को टाइम का नहीं पता आप उनको भी ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ मैं ये ऐलान करना चाहूँगा कि साल ख़त्म हो गया है। तो मैं देख रहा था आज चंदा कार्ड काफ़ी मेरे पास थे, तो काफ़ी चंदा कार्ड जो है वो नामुकम्मल थे, यानी बहुत सारे फैमिलीज़ का जो हदिया है चंदा कार्ड का वो काफ़ी शॉर्ट है। तो आपसे गुजारिश है, नया साल है, हम पुराना चंदा लेके नए साल में दाखिल ना हों। तो जिनके चंदा कार्ड नामुकम्मल हैं, यानी चंदा रहता है बाकी, तो कोशिश करें कि आप वो चंदा भी मुकम्मल करके जो है वो अपने चंदा कार्ड ज़रूर मुनासबान को पेश करें। इसके साथ ही सिस्टर जी मुझे बता रही थी कि पिछले दिनों में चूँकि शादियाँ काफ़ी ज़्यादा हुई और प्रोग्राम भी काफ़ी थे, तो हमारे कैंडल स्टैंड्स काफ़ी टूटे हैं। तो हमें आप देख रहे हैं कितने कैंडल स्टैंड की ज़रूरत होती है। तो सिस्टर जी कह रहे थे कि हम लोगों से कहें कि आप कैंडल स्टैंड के लिए भी आप हदिया पेश कर सकते हैं, ताकि हम खुदावंद के घर को सिस्टर साहबात के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बना सकें। तो इसके लिए भी आप चर्च के बाद जो है वो मुझे मिल सकते हैं और अपना हदिया कैंडल स्टैंड्स के लिए लाजमी पेश कर सकते हैं। अभी फादर जी एक नया जोड़ा है, उसको बरकत देनी है, सुनील और कैनिफर। तो मैं दावत दूंगा आपकी भरपूर तालियों में कि सुनील आशिक और कैनिफर तारिक जो है वो आगे आए। आप तालियां बजा सकते हैं, खुशी का मौका है। दोनों का बंधन ऐसा है,
से तुम दोनों का बंधन ऐसा है। ऐ खुदावंद खुदा, तू मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी मदद के साथ अपनी उम्मत की हिदायत करता है। बख्श दे कि हम अब और आइंदा के लिए तेरी मेहरबानियों के इसलाही वसीला पाया करें, ताकि आर्जी चीज़ों की वाजिब तौर पर कदर ना करें, बल्कि हमेशा की चीज़ों की तलाश में रहें, मसीह खुदावंद के वसीले से। अभी खसूसी बरकत जो है इस साल की शुरू की, वो आपको दी जाएगी। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हर बरकत का बानी और माखज़ खुदा आपको अपना फजल बख्शे, अपनी बरकत की कसरत से आपको बाला बार करे, आमीन और साल भर के दौरान आपकी सही सलामत रखे। आमीन वो आपके माल की सालमियत की हिफाजत करे, आमीन आपको तहम्मुल भरी उम्मीद अता फरमाए, आमीन आखिर तक बुर्दबारी और मोहब्बत में कायम रखे। आमीन। और कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। बात हो चुकी, सलामती में रहे। एक बार फिर नया साल बहुत बहुत मुबारक। सारे जग विच तुम आ पया, सारे जग विच तुम आ पया, सारे जग विच तुम आ पया, सारे जग विच तुम आ पया। ते अरिश तो शफी आया है, ते चरनी च डेरा लाया है।